नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। ट्रेडिंग अभी चल रही है, मार्केट बंद होने वाली है। मार्केट 16,700 के आसपास बंद होगी। जरूरी नहीं कि मार्केट 16,700 के ऊपर ही बंद हो तभी अच्छी क्लोजिंग है। ये कैंडल बड़ी दमदार है, नीचे से बड़ी बाइंग आई है। अगर बाजार 16,670 वाह क्या बात है, 16 इतना है कि 666 ही आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर बाजार 16,670 के ऊपर बंद होती है तो ये क्लोजिंग काफ़ी दमदार है। हम ऑल टाइम हाइस पे नहीं बंद हो पा रहे हैं, ये एक बार के लिए अफसोस रहेगा। अभी 2-4 मिनट बचा है, देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा हमें एक संकेत मिल रहा है बाजार के सिनेरियो को देखकर कि जो ये नीचे से मोमेंटम आया, कोई बड़ा प्लेयर बड़ी खरीदारी करके बैठा है आज। चाहे DIIs ने किया, चाहे FIIs ने किया। कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। 5 मिनट की आप ये वाली कैंडल देख रहे हैं ना, 27 अगस्त की 9:30 वाली कैंडल। मैं आपको फ्यूचर्स में लेकर चलूँगा, वहाँ पर आपको यही कैंडल दिखाऊंगा। ये वाली 9:30 वाली कैंडल। और इस कैंडल पे आप वॉल्यूम देखिए नीचे, ये वॉल्यूम आप देख रहे हैं। मतलब ये वॉल्यूम तो ऐसे मार्केट ऑर्डर लगा दिया गया, भाई जिसको जितना माल बेचना है बेचो, मैं इसी रेट पे खरीदने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई खरीदार आ गया, चाहे वो FII था, चाहे वो DII था, लेकिन कोई ना कोई ऐसा था। आपको मैं बता दूं, उससे पहले कई जगहों पे आपको सेल साइड के ट्रेड मिल चुके होंगे और सबको कर लिया गया ट्रैप। और आपको जानकर खुशी होगी, खुशी होनी भी चाहिए कि निफ्ट ट्रेडर सेटअप ने, ठीक है, निफ्ट ट्रेडर सेटअप ने आपको पहले तो सेल सिग्नल दिया था, ठीक, बिना किसी दिक्कत के दिया था। लेकिन उसके बाद आपको मिला था बाई सिग्नल भी। सेल सिग्नल पे हमारा टारगेट हिट होता है, हमको 620 रुपये के आसपास, सॉरी निफ्टी जब 16,620 के आसपास थी तब हमको शॉर्ट करना था। और उसके बाद आराम से निफ्टी ने हमारे फेवर में 50 पॉइंट का मोमेंटम दिखाया। हमें बस उसमें से 20 पॉइंट चाहिए था। बड़े प्यार से यहाँ पर टारगेट आया 575, जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको समझाया था कि बाजार यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। आप देख लीजिए, यह है निफ्टी 570 का लेवल और यहीं कहीं होगा 575 का लेवल। बाजार ने वहीं पर अल्टीमेटली सपोर्ट लिया और उसके बाद बाजार वहीं से ऊपर भाग गई। ये लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया जाता है, ज़रूर देखिएगा। 705 के आसपास जो लेवल चल रहा है अभी बाजार का, 1 मिनट 693, ये जो 705 के आसपास का लेवल है, ये भी आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था। ऊपर बाजार यहाँ पर रेजिस्टेंस प्राप्त करेगी और गिरती हुई बाजार में यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक। निफ्ट ट्रेडर सेटअप, हमको यहाँ पर सेल सिग्नल मिलता है और यहाँ पर हम आराम से कवर कर लेते हैं। एक ही कैंडल हमको बहुत जल्दी टारगेट मिल जाता है, रेयर चांसेस में ऐसा होता है। और आपको एक चीज़ गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ कि किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की, मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर इतना ज़्यादा डायनामिक नहीं है कि आपको निफ्टी को बाई करने की सलाह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको दे दे, ठीक है। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, इसी पे हमको बाई साइड का ट्रेड लेना था आराम से। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया है। तो हमको जब पहला ट्रेड सेल साइड का लेना था वो भी हमारे निफ्ट ट्रेडर सेटअप ने बताया, दूसरा ट्रेड जब बाई साइड का लेना था वो भी हमारे सेटअप ने बताया और बड़े प्यार से बताया। बड़ा कन्विक्शन वाला ट्रेड हमको मिल गया। क्यों? क्योंकि नीचे गिरती हुई बाजार में हमारे लिए सपोर्ट दूर है, ऊपर जाती हुई बाजार में हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस दूर है। हम दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं और टारगेट को हिट करवा सकते हैं। तो बस यही था आज का सिनारियो। सेलर्स को बुरी तरीके से ट्रैप किया गया है। कैसे? क्योंकि जो बाई ऑर्डर लगाया गया वो मार्केट प्राइस पे लगा दिया गया। निफ्टी फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कई सारे स्टॉक्स में ये मोमेंटम आया जो टॉप गेनर रहे आज निफ्टी में, उनमें आप जाकर देखिए कैसे मोमेंटम आया है। बिल्कुल सेम सिनारियो, बिल्कुल निफ्टी जैसा सिनारियो वहाँ पर भी बना है। जो बायर्स होंगे उनका तो आज दिल खुश हो गया होगा क्योंकि उनको काफ़ी खुशी मिली होगी इस चीज़ से कि सेलर्स को बुरी तरीके से ट्रैप किया गया। हमारी बाजार के लिए ये वाला लेवल आप जो देख रहे हो 16,670 से 16,675 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाजार उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड ही बचा है तो यहाँ पर हम क्लोजिंग करवा लेते हैं। चलेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे टॉप मूवर्स आज के कौन कौन से थे। उससे पहले बाजार की क्लोजिंग हो रही है आपकी 16,691 रुपये, 16,690 रुपये 15 पैसे पर, ठीक है। ये क्लोजिंग हो गई 16,670 के ऊपर है। चलिए एक स्टॉक की बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया। अगर आपको निफ्ट ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना हो, आप वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ऑड डेज में भी आपका दिन इवन जाएगा, ये निफ्ट ट्रेडर सेटअप गारंटी देता है। कम से कम आज की डेट में उसने कमाल किया है और 2-4 दिनों में जब आप उसकी परफॉर्मेंस को जरूर जाकर ट्रैक किया कीजिए। जिनके पास भी सेटअप है, सेटअप अपडेट भी हुआ है, तो जिनके पास सेटअप है वो अपने ट्रेड्स जरूर शेयर करते रहेंगे। HDFC लाइफ आपको 2 दिन पहले जब इसमें बड़ा मोमेंटम आ गया था, इसके बाद भी मैंने आपको बाइंग करने की सलाह दी थी और लगातार 2 दिन से कितना बढ़िया मोमेंटम आ रहा है। आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई और आज टारगेट भी हिट हुआ होगा लोगों का। 2% प्लस वाला टारगेट आराम से बहुत प्यार से इसने दिया है, इवन उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिया है। स्विंगर सेटअप पे काफ़ी पहले इसमें बाइंग आ गई थी, चाहे आप यहाँ पर ले लो चाहे आप यहाँ पर ले लो, बड़े प्यार से आपको बाइंग सिग्नल इसने दिया था और बढ़िया टारगेट भी हिट करके दिया है। 8% वाला टारगेट यहाँ पर जब मिलता है ना तो बहुत खुशी मिलती है। 6 से 8% का टारगेट एक छोटे स्टॉक में, जी हाँ,
एक छोटे स्टॉक में काफ़ी बड़ा मायने रखता है। ये मायने इसलिए है क्योंकि भाई साहब आपका जो स्टॉक है ना उसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। आप किसी औने पौने स्टॉक में बड़ा टारगेट नहीं हिट कर रहे हो, अच्छे खासे स्टॉक में बड़ा टारगेट हिट कर रहे हो। निफ्टी का पेज, NSE इंडिया का पेज हम एक बार रिलोड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक डिप आया है। उस डिप के बाद बाजार का मोमेंटम हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप देखोगे मिड कैप 0.25% ऊपर, निफ्टी नेक्स्ट 50 1.25% ऊपर, निफ्टी 50 50 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक फ्लैट है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.40% या फिर आप कह सकते हो ½ % ऊपर क्लोजिंग दिया है। निफ्टी 50 में जो टॉप गेनर्स थे देखिए उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, SBI लाइफ, L&T, डॉक्टर रेड्डीज 2 से लेकर 3.5% तक की तेजी। गिरावट में इन्फोसिस, इंडसिंड बैंक, टाटा कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेक महिंद्रा मात्र 1% की गिरावट। नेक्स्ट 50 अगर आज ऊपर है तो किसकी बदौलत? ACC और ICICI जनरल इंश्योरेंस की बदौलत। अदानी ट्रांसमिशन भी 5% ऊपर था, बंधन बैंक भी 5% ऊपर था, अंबुजा सीमेंट और ACC 3% ऊपर थे। गिरावट में कुछ नहीं था, 1% भी गिरा हुआ। डीमार्ट, जुबिलियन फूड, SBI कार्ड, पिडिलाइट, बॉस्ट ये सब थोड़े थोड़े लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे, ½ % तक। निफ्टी मिड कैप में भागने वाले स्टॉक्स में SRF, माइंडट्री, बैंक ऑफ इंडिया, भेल और टोरेंट पावर था, 3 से 4% तक की तेजी। गिरावट में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर आज बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, बड़ा मोमेंटम भी आ चुका है यहाँ पर, तो 1270 पे ये वापस आकर खड़ा है। चोला फाइनेंस, कैस्ट्रॉल, MFSL और कैनरा बैंक में 1 से 1.5% तक की गिरावट। निफ्टी बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक ने काफ़ी सपोर्ट दिया आज, बंधन बैंक ने भी 5% का बड़ा मोमेंटम दिखाया। PNB, IDFC फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक ने 1% की तेजी दिखाई। गिरावट में वही आपका प्यारा दुलार है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसिंड बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, आधे से लेकर 6% तक की गिरावट, 6% एक ही स्टॉक गिरा है। खैर ICICI जनरल इंश्योरेंस, SBI लाइफ, HDFC MC, REC लिमिटेड, बजाज फिनसर्व ये 1.5 से लेकर 6% तक की तेजी दिखा रहे थे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट में मात्र चोला फाइनेंस और HDFC बैंक था। तो आज का दिन बाजार के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज एक्सपायरी की शुरुआत होती है। अगस्त ख़त्म हो चुका है, सितंबर की शुरुआत हो रही है। सितंबर एक्सपायरी का आज पहला दिन था और आज बाजार ने सेलर्स को बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया है। बड़ा बुरा फील किया होगा सेलर्स ने, क्योंकि आपको मैं 1 डे का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। बाजार खुलती फ्लैट है, ठीक है, खुलती फ्लैट है और सब कुछ कांड जो होता है शुरू के 20 से 25 मिनट के अंदर हो जाता है। बाजार यहाँ पर खुलती है राइट, 16,635 के आसपास खुलती है बाजार। 16,635 से 16,570 यानी कि 30 पॉइंट इधर और 40 पॉइंट उधर मान लीजिए, ठीक है। लगभग बाजार 70 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम दिखाती है। अप्रॉक्सीमेटली 70 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम नेगेटिव साइड दिखाती है। और फिर वहाँ से जब बाइंग आती है 16,570 से आप देख लीजिए 16,690 यानी कि 120 पॉइंट ऊपर तो बाजार बंदी दी है। बाकी अगर आप हाइज को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से 20 पॉइंट और ऊपर आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो बड़े कमाल का लेवल है। मतलब 140 पॉइंट, 125 से भी ज़्यादा पॉइंट का मोमेंटम लोज से आया है। ये कैंडल्स आपको भले कुछ ऐसा संकेत ना दे रही हो कि आज बड़े लोग ट्रैप हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने वॉल्यूम का एनालिसिस यहाँ पर किया, मैंने देखा, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग की वीडियो जिन लोगों ने भी देखी होगी वो समझ गए होंगे कि ये कैंडल आपसे कुछ कहना चाहती थी। इस कैंडल का एक नाम है, लोअर लेवल पे जब ये बनती है तो कमाल करती है, उसका फ़ायदा भी आप उठा सकते थे। बाइंग सिग्नल भी हमको हमारे सेटअप ने दिया था, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं वहाँ पर। कमाल का ट्रेड आज बना, सेल साइड का भी टारगेट हिट, बाई साइड का भी टारगेट हिट। हमने दोनों चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। हम नहीं ट्रैप हो पाए, लेकिन बहुत से लोगों ने बुरी तरीके से अपने आप को ट्रैप हुआ महसूस किया होगा। खासकर उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग शॉर्ट किए होंगे और जो लोग लॉन्ग किए होंगे, जो लोग तुरंत लॉन्ग करके बैठे रहते हैं। जब बाजार गिरने लगी और जब वो स्टॉप लॉसेस को काटे होंगे, उन्हें भी काफ़ी बुरा फील हुआ होगा। और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बाजार नीचे से स्मार्ट रिकवरी और बड़ी रिकवरी दिखा गई। जिनको भी लॉसेस थे वो आराम से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन अफसोस इस चीज़ का कि बड़े वॉल्यूम के साथ यानी कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पोजीशन को काटना प्रेफर किया, जो कि आज की बाजार के लिए अच्छा संकेत था नहीं। फ्राइडे फियर फैक्टर हावी था बाजार पर शुरुआती कुछ क्षणों में। उसके बाद बाजार ने बोला कि नहीं भाई, हम डरे मरेंगे नहीं, चाहे हफ्ता बीत जाए, चाहे जो बीत जाए, हम जाएंगे तो ऊपर ही। बाजार ने ले लिया मज़ा, बाजार में हो गई वाह वाह, सेलर्स हो गए तबाह। जी हाँ, लिटरली अगर आप ऑप्शन डेटा रीड कर सकते हो आपको खुद पता चल जाएगा। जिस तरीके से प्रीमियम में मोमेंटम आया है ना, मतलब गजब का मोमेंटम आया है। जाकर ऑप्शंस का चार्ट देखिएगा उस शुरू के 45 मिनट का, आपको खुद बातें समझ में आ जाएंगी कि कितनी बुरी तरीके से, कितने बड़े वॉल्यूम के साथ लोग आज ट्रैप हुआ महसूस कर रहे होंगे। देखते हैं, ये हफ्ता तो खत्म हुआ, अगले हफ्ते की शुरुआत करनी है। ढेर सारी वीडियोज आपके लिए रिकॉर्ड करनी है। मिलेंगे फिर से, वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।